श्री राधे राधे। भक्तों, उच्च कोटि के महान तपस्वी सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनकी रहनी सहनी सामान्य लोगों से अलग होती है और खपड़िया बाबा इसी श्रेणी के महान पुरुष थे। मैं आपको कल बतला रहा था कि प्रयाग के अर्धकुंभी में गए थे बाबा, तो वहाँ किसी टेंट तंबू में वो गए नहीं। 7 दिनों तक पानी बरसता रहा और वो मैदान में वैसे की वैसे बैठे रहे। यहाँ तक कि महाराज उन्हें उठ के भी कहीं जाने का न मन हुआ, न गए, खाना पीना कुछ भी नहीं, और भीगते रहने पर भी आनंद में थे। बात ये थी कि उस समय स्वामी जी की वृत्ति बिल्कुल निष्प्रिय थी। उन्हें किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं होती थी। भोजन भिक्षा से हो जाता था और 4 हाथ का एक वस्त्र रखते थे, केवल 4 हाथ का एक वस्त्र। और महाराज वो वस्त्र भी किसी से नहीं लेते थे। उस वस्त्र की पूर्ति होती थी मुर्दा के ऊपर फेंके हुए कफन से। कफन से वस्त्र की पूर्ति हो जाती थी, अर्थात कफन जो स्मशान में कहीं पड़ा मिलता था उसी को धो करके बस वही ओढ़ पहन लेते थे। और तितिक्षा का पालन करने से अन्य आवश्यकताएं सब समाप्त हो गई थी। बिल्कुल अवधूत वृत्ति में थे। श्री भागवत जी के दूसरे स्कंध में लिखा भक्तों, चीराणि किम पथिन संति विशन दिशन्ति भिक्षां नैवाग्रिपा परिभ्रतः सरितो प्रशुष्यन्। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि क्या कफन आदि के चीर टुकड़े नहीं पड़े मिलेंगे जो हम लपेट लें? क्या वृक्षों से हमको फूल पत्ती फल की भिक्षा नहीं मिल जाएगी? क्या नदियां सूख गई हैं जिसके पानी पी करके हम न रह सकें? तो कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। सुखदेव जी ने कहा है कि इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है उनको किसी धन के लोभी सेठ साहूकार से क्या मतलब है। अब आप सोच लो कितना जमाना बदल गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो बाबा बिल्कुल चीराण किम पथिन संति इसी तरह के थे, अर्थात कफन के चीर क्या जमीन पर पड़े नहीं मिल जाएंगे, हम क्यों किसी से मांगे। स्वामी जी कभी भक्तों के आग्रह से गंगा जी से कुछ दूर हटकर प्रेम जब भक्तों का देखते थे तब चले जाते थे। बलिया जिले में एक जगह स्वामी जी जाते थे, वहाँ भक्त लोगों का प्रेम बहुत था और वहाँ गांव की सुख समृद्धि बढ़ जाती थी बाबा को पहुँचते। और यदि अज्ञानवश किसी ने बाबा को अपने से दूर कर दिया तो पहले जैसे अशांति और दीनता अर्थात दुख हो जाता था। अंत तक उन गांव वालों ने यही चाहा कि स्वामी जी हमारे गांव में आते रहें, परंतु स्वामी जी कहाँ कहाँ जाते। हाँ, बाबा भाव देखकर कभी कभी ही जाते थे। एक बार स्वामी जी भिक्षा के लिए जा रहे थे छपरा जिले में और सिताब दियारा के दलजीत टोला में घुसे। पूर्व संस्कार था बाबा का भिक्षा मांगने का। तो कहीं भी किसी के दरवाजे पर बोलते रोटी, अब रोटी की जोर से निकली आवाज सुनकर गांव सजग हो जाता था। सभी सज्जन रोटी ले लेकर के भागते थे बाबा की तरफ, क्योंकि बाबा बोलने के बाद चल देते थे। एक गरीब व्यक्ति के यहाँ रोटी बनी नहीं थी, वो कुछ भिक्षा कराना चाहता था बाबा को, लेकिन क्या करे। जब उसके दरवाजे पर स्वामी जी पहुंच गए तो उसने एक छोटे से गिलास में जल लेकर महाराज जी के खप्पर में डाल दिया। खपरिया बाबा नाम ही था, खप्पर रहता था उनके पास और कुछ नहीं।
और स्वामी जी ने उस जल को तुरंत पी लिया और तब आगे बढ़े। उसकी भावना स्वामी जी ने जान ली कि उसका मन बहुत ज़्यादा है कि जल पिलाए, तो बाबा ने जल पी करके जैसे उसका समाधान कर दिया। रात में वो व्यक्ति रोटी लेकर स्वामी जी के स्थान पर गया और गिड़गिड़ाया कि उस समय मुझे रोटी नहीं प्राप्त थी बाबा, इसलिए केवल जल पिला पाया, अब बनी, अब मैं रोटी लेके आया हूँ। उस समय स्वामी जी रात में रोटी नहीं खाया करते थे, लेकिन उसकी श्रद्धा देख करके रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाल करके और ग्रहण किया, पा लिया। वो गरीब बेचारा बहुत प्रसन्न हुआ। स्वामी जी कभी भक्तों के आग्रह से गंगा जी से दूर भी यत्र तत्र जाते थे। ऐसा ही एक गांव बसंतपुर बलिया जिले में है। वहाँ के भक्त बताते हैं कि स्वामी जी का संपर्क होने से गांव की सुख समृद्धि बढ़ गई और संपर्क टूटने से दीनता और अशांति बढ़ गई। अंत तक उनकी हार्दिक इच्छा थी कि स्वामी जी एक बार गांव में चलते। बहुत ज़्यादा प्रेम देखकर ही कभी ऐसा बाबा करते थे, नहीं तो वो तो बिल्कुल ही अंतरंग वृत्ति के थे, कहीं जाने आने का ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार तो स्वामी जी मुसलमानों के किसी गांव में भिक्षा को जाने लगे, तो एक मुसलमान स्वामी जी की वृत्ति से बड़ा प्रभावित हुआ और पीछे पीछे जाने लगा। रास्ते में कुछ हिंदुओं के होटल पड़े। होटल के पास जाकर उसने स्वामी जी को रुकने के लिए कहा और होटल वाले को पूड़ी साग बनाने का ऑर्डर दिया। पेट भर पूड़ी दिलवा करके पैसा दे करके वो बोला, बाबा आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी रोटी आप कैसे खाते, इसलिए मैं रोटी घर की न दे करके हिंदू से आपकी पूड़ी बनवा कर खिलाया हूँ। समदर्शी स्वामी जी बोले, अरे मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपकी रोटी भी खा सकता था। स्वामी जी का उत्तर सुनकर वो श्रद्धावनत हुआ, सिर श्रद्धा से झुका दिया और साथ साथ दुखी भी हुआ कि ऐसे संत को मैं भिक्षा नहीं करा पाया। महाराज जी वास्तव में पंथ मजहब इन सब के बंधनों से मुक्त थे, इसलिए वो सबको बराबर दृष्टि से देखते थे। कभी कभी तो मुसलमानों के बीच में उर्दू में बोलने लग जाते थे, इसलिए बाबा को मुसलमान लोग भी बहुत मानते थे। निर्गुण उपासक भी उनमें होते हैं जिनको सूफी कहा जाता है, और स्वामी जी कट्टर हिंदू होते हुए भी बिल्कुल छत्रपति शिवाजी के समान अन्य धर्मावलंबियों से सहानुभूति दिखाते थे। उनके भी अंतःकरण में एक असामान्य स्थान पाते थे, लेकिन थे हिंदू धर्म प्रचारक। हिंदू धर्म प्रचारक थे बाबा, किंतु दूसरे मजहब का तिरस्कार नहीं करते थे। एक बार मियाँ एक था, वो अपना वस्त्र फैला करके रोटी खाना ही चाहता था कि स्वामी जी वहाँ गुजरे, वहाँ से उस रास्ते से। तो स्वामी जी को देख करके वो बोला, आओ मियाँ जी खाना खा लो। स्वामी जी ने देखा रोटी पर्याप्त है, पूछ लिया कि मांस तो नहीं है इसमें। वो बोला, मांस नहीं बाबा। स्वामी जी ने बैठ करके रोटी खा ली। स्वामी जी जब कभी जिला बुलंदशहर स्थित अनूप शहर में जाते थे, तो वहाँ एक मुसलमान ही स्वामी जी के लिए महाराज चटाई तथा जल का प्रबंध करता था। फतेहगढ़ में एक डिप्टी कलेक्टर मुसलमान था, वो स्वामी जी की अनुमति से गंगा स्नान करता था और रघुपति राघव राज राम पतित पावन सीताराम ये गाता रहता, मुसलमान ये गाता रहता था, जो डिप्टी कलेक्टर था फतेहगढ़ में।
तो हिंदू धर्म के अनुसार उसने चोटी भी रखी थी महाराज मुसलमान ने। स्वामी जी के भाषण से प्रभावित होकर एक कसाई राम राम कहने लगा। जाति बहिष्कृत होने की संभावना से चोटी नहीं रखा, लेकिन आचार हिंदू के समान ही करता था। गोहत्या निरोध आंदोलन में कसाईयों पर सबसे पहले उसी ने डंडा उठाया था, और खुद भी वो था मुसलमान ही, था तो कसाई, लेकिन वो राम राम बोलने लगा था और कसाईयों के लिए डंडा उठाया कि तुम लोग गोहत्या नहीं करोगे। बाबा को मानता था वो। एक बार बैरिया जो बलिया जिले में है, वहाँ के भीषम सिंह 8 लीटर दूध लेकर के आए बाबा के पास, और महाराज 8 लीटर दूध जितना वो लाया था पूरा का पूरा बाबा पी गए। ऐसा नहीं कि आधा 1 लीटर पिए हों, 8 लीटर दूध पूरा ही पी लिया बाबा ने। स्वामी जी कहा करते थे, भैया दूध दही घी का तो मैं कीड़ा हूँ, अर्थात मैं ये बहुत पसंद करता हूँ। स्वामी जी का जैसे आहार था वैसी शक्ति भी थी। 9-10 व्यक्ति किनारे पर खड़े हुए स्वामी जी को नीचे नहीं खींच पाते थे, स्वामी जी उन्हें ऊपर खींच लेते थे। स्वामी जी की रुचि लड़कों के साथ खेल में भी होती थी। टिक्का कबड्डी कभी कभी बच्चों के साथ खेल लेते थे। लड़के उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तैरना तो स्वामी जी को अत्यंत प्रिय कार्य था, गंगा जी को तैर के ही पार करते थे। जब लड़के साथ में होते तो स्वामी जी उन्हें उठा करके जल में फेंक देते थे, और जब वे डूबने लगते तो स्वामी जी उन्हें तुरंत दौड़ करके उठा के बाहर रख देते। कभी कभी ये कार्य उन लड़कों के अभिभावकों के सामने भी हो जाता था। तो इस प्रकार हजारों की संख्या में लड़के और कोई छोटी उम्र की लड़कियां भी तैरने में पटु हो गई। छोटी छोटी लड़की भी सीख ली तैरना। और जो शास्त्र वचन है, बुधो बालकवत क्रीडेत, ये बुद्ध जो सिद्ध पुरुष होते हैं बच्चों की तरह से बच्चों के साथ खेल लेते हैं, ऐसे ही बाबा थे। और जब स्वामी जी जल क्रीड़ा कर चुकते हैं तो उन लड़कों के साथ भिक्षा को जाते थे। गांव वाले स्वामी जी के साथ जो चलते थे उन लड़कों को खिलाने के लिए पूड़ी, और बलिया की तरफ एक मिठाई होती जो आटा चीनी घी से बनती, टिकरी, तो पूड़ी टिकरी बाबा के साथ जाने वाले बच्चों को लोग खिलाते थे। ये बाल भोज का आयोजन प्रत्येक गांव में जहां स्वामी जी जाते थे वहां होता था। स्वामी जी को कुछ कहना नहीं पड़ता था, अपने आप लोग करते थे, अपने प्रेम से भाव से। वृद्ध होते हुए भी बालकों जैसी फुर्ती थी बाबा के अंदर, और उम्र तो बहुत ज्यादा थी। असामान्य बल की रोचक स्मृतियां उनके पास भरी पड़ी थीं। देखने में वृद्ध हो गए थे, लेकिन बच्चे जैसी फुर्तीली थी स्थिति उनके शरीर की। एक व्यक्ति सुनाते थे कि एक कीचड़ में फंसी नील गाय को जब बाबा ने देखा, खपड़िया बाबा, तो एक व्यक्ति साथ में था, उसने कहा पीछे कीचड़ अधिक है, आप आगे रहिए, मैं पीछे रहूंगा। स्वामी जी बोले नहीं, मैं ही पीछे रहूंगा, और बलपूर्वक नील गाय को ढकेल कर महाराज निकाल दिया कीचड़ से। और लोगों का दुख दूर करने में तो बाबा को बहुत रुचि होती थी। किसी का भी कष्ट हो, दूर कर देना उसके कष्ट को। बाबा दुखियों का दुख दूर करने के लिए जैसे जन्म लिए थे। भक्तों, स्वामी जी की ख्याति सुनकर के दूर दूर के भक्तजन आने लगे तथा दर्शनों से कृतकृत्य होने लगे।
स्थानीय भक्त भी प्राय दिन भर स्वामी जी को घेरे रहते थे। रात में ही थोड़ा बहुत एकांत मिल पाता था। जब जनता की उमड़ती हुई श्रद्धा स्वामी जी ने देखा तो जनता की उस श्रद्धा को उचित मोड़ देने के लिए स्वामी जी एक स्थान पर कई दिन तक रुक जाते थे और प्रवचन करके, भगवान की चर्चा करके लोगों को शांति, सुख, आनंद प्रदान करते थे। प्रवचनों में शास्त्रों के सिद्धांतों को सरलता से समझा करके उन पर चलने की प्रेरणा देते। जैसे श्री भगवान नाम स्मरण करना, ब्राह्म मुहूर्त में स्नान आदि करना और अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, दान के अधिकारियों को यथाशक्ति दान देना, अधर्म के आचरण का त्याग करना और निषिद्ध भोजन का त्याग करना, सत्संग करना इत्यादि शास्त्र की आज्ञाओं का प्रतिपादन अपने प्रभावशाली वाणी से बाबा बोलते थे। भक्तजन उन प्रवचनों को सुन करके बहुत हृदयंगम करते और समुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करते। कोई सज्जन मन में किसी प्रकार की कामना लिए आते तो भले ही वे कुछ न कहते, लेकिन प्राय सबका अपना अनुभव था कि उनका संकल्प आश्चर्य के साथ पूर्ण हो जाता था, कामना पूर्ण हो जाती थी और सोचते थे कि हमने तो बाबा से कहा भी नहीं, तब भी हो गया हमारा काम। इस प्रकार अर्पित वस्तुओं का प्रतिदिन खासा संग्रह होता था, उसी में से प्रसाद वितरण होता और दूर के आगंतुक सज्जनों का उसी से काम चल जाता। इतना सामान इकट्ठा होता था। और स्वामी जी निष्प्रिय थे, उनको तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मुर्दा के उतरे हुए कफन के कपड़े से ही उनका वस्त्र हो जाता था और भिक्षा से भोजन हो जाता था। अन्य कोई आवश्यकता ही उनको नहीं थी। जनता स्वामी जी उपकारों से समझ लो दब जाती थी। ऋण होने का कोई उपाय नहीं दिखता था, इतने बाबा परोपकारी थे। स्वामी जी जो भी इच्छा व्यक्त करते, जनता उस पर तुरंत ही अमल करती थी। अतः स्वामी जी की इच्छा अनुसार धर्मशालाएं, मंदिर और प्याऊ कई स्थानों पर बने। स्वामी जी के लिए फिर बैठने के चबूतरे लोगों ने जगह जगह बना दिए और बाजितपुर बलिया में तो धूप घड़ी भी बनाई गई, जिससे बिना घड़ी के टाइम का पता चले। स्नान करने के लिए कुएं भी कई जगह बनाए गए। स्वामी जी जो भी चीज, विचार एवं आचरण पसंद करते थे, जो भी उन्हीं, तो लोग भी उन्हीं चीज़ों, विचारों और आचरणों में लग जाते थे। स्वामी जी के भक्तों का दल जो था बढ़ता गया। कोई आर्त, कोई अर्थार्थी, कोई जिज्ञासु, कोई निष्प्रिय भी थे। महाराज जी का क्षेत्र बहुत बड़ा था। गंगा किनारे, नहरों के किनारे हजारों गांव बाबा के परिचय में थे और सैकड़ों गांव तो विशेष परिचित थे। प्रत्येक गांव में प्रत्येक वर्ष, कभी कभी किसी वर्ष नहीं भी जाते थे, नहीं तो अधिकतर चले भी जाते थे बाबा। जहाँ के भक्त उनको प्रेम से ले जाए वहीं चले जाते थे। और जब किसी वर्ष किसी गांव का नंबर आता तो उन गांवों में कई वर्ष बाद जाने पर मिले हुए परिचित व्यक्तियों को स्वामी जी उसी प्रकार नाम लेकर बुलाते जैसे अभी थोड़े दिन पहले मिले हों। और न जाने कितने व्यक्तियों को
बाबा इस तरह से जिनको लोग जानते भी नहीं थे नाम लेकर बुलाते रहते थे। स्वामी जी के व्यक्तित्व ने कितने व्यक्तियों को अभिभूत किया था, कोई बता नहीं सकता उसको। जैसे समुद्र में मिलने वाली नदियों के जल प्रवाह का कोई अनुमान नहीं है, वैसे अथाह सागर की तरह से स्वामी जी का व्यक्तित्व था। सन 1926 से सन 1944 तक का वो स्वामी जी का मैदानी तितिक्षा का समय था। और निष्प्रिय, अनासक्त और शांति में आनंदित रहते थे। कभी सामाजिक कार्य, कभी श्री गणेश हो जाता था। और स्वामी जी ने देखा समाज का खान पान की तरफ जितना ध्यान है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब बहुत कम ध्यान है। तो बाबा खान पान में, अर्थात क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये समझा करके सात्विक जीवन बनाते थे बाबा। और विधर्मी शासकों की क्रूरता तथा जबरदस्ती जाति परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करना, ये सब बाबा को सहन नहीं होता था। तो जनता को समझाते थे कि ऐसे चक्करों से दूर रहो, तुम लोग भगवान में लगो, बस ये ध्यान रखो। और प्रतिज्ञा करवाते थे बाबा कि देखो तुम लोग कोई नशा वाली चीज बिल्कुल नहीं खाओगे, गंदी चीज नहीं खाओगे, और मछली पकड़ने वाले जो होते थे, जाल रखने वाले, बंसी रखने वाले, उन सब का ये सब छुड़वा देते कि नहीं, न जाल रखोगे न बंसी रखोगे, खटिया कुछ नहीं रखोगे, मछली को नहीं मारोगे। कई बड़े रईसों को भी बाबा ऐसे व्यवहार करते थे जैसे बड़ी गरीबों के साथ, ऐसे बिल्कुल कोई सम्मान उनको अलग से नहीं देते थे। घटना सन 1944 ईस्वी फर्रुखाबाद जिले की है भक्तों। एक पूर्व परिचित साधु बौद्ध था, तिब्बत जाकर कुछ बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन करके आया। तब अहंकार से भरा वह स्वामी जी के पास आकर बोला, प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर को सिद्ध कीजिए। बाबा बोले, भैया तुम ईश्वर की बात तो छोड़ो, अपनी सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से करो। वो बोला, मैं अपना पिता का नाम बोला, माता का नाम बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, अब मैं बौद्ध धर्म में दीक्षित हूँ। स्वामी जी बोले, जिनका नाम तुमने लिया उन्हीं के पुत्र तुम हो, ये कैसे सिद्ध होगा? क्या गर्भाधान के समय तुमने अपनी आंखों से उनको देखा था गर्भाधान करते हुए? वो बोला, मेरी माँ कहती थी। स्वामी जी बोले, माँ कहती थी तो शब्द प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तुम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे थे तो बताओ। तो मौन हो गया वो। स्वामी जी बोले, जब तुम अपनी सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं कर सकते हो तो ईश्वर की सिद्धि कहां से कर लोगे? फिर वो चुप हुआ। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हो, मैं अपने जन्म के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता, जो माँ ने बताया वही मानना पड़ता है। बाबा इस तरह से बिगड़े हुए लोगों को सही रास्ते पर लाते थे। गौ हत्या आंदोलन में स्वामी जी का योगदान प्रशंसनीय रहा। गौ हत्या के विरोध का जो आंदोलन था, स्थान स्थान से कई सत्याग्रही स्वामी जी ने भेजे। भाषण में भी बड़े जोश के साथ गौ हत्या के विरुद्ध नारा बुलंद करते थे। डुमरांव महाराज का मेला सुदिष्टपुरी बलिया में लगता था। उसमें कसाई आकर कमजोर गायों को खरीद कर उन्हें ले जाते थे। स्वामी जी ने इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, पशु मेला बंद करो। डुमरांव महाराज से टक्कर लिया
एक तरफ राज्य था तो दूसरी तरफ कौपीनधारी एक भिक्षुक, केवल लिंगोटी पहने बाबा और दूसरी तरफ राजा। अंत में स्वामी जी के तपोबल के सामने हतप्रभ हो गया राजा। अधिकारियों ने भी घुटने टेक दिए और स्वामी जी का यश दूर दूर तक फैला। अपने कहा बाबा की बात माननी पड़ेगी सबको। स्वामी जी पर कई भजन लोग बनाए, गौहत्या को रोक दिया था बाबा ने। और खपड़िया बाबा के सुयश लोग गाने लगे कि बाबा ने गौ हत्या को रोक दिया, बाबा ने जीव जंतुओं का जो लोग मारते थे खाते थे वो रोक दिया, मांसाहार मछली का आहार ये सब बंद करा दिया, गौ हत्या को रोक दिया, समाज में कुरीतियां नशेबाजी आदि थी उसको छुड़ा दिया। इस तरह से बाबा ने लोगों के कल्याण के बहुत से कार्य किए। और स्वामी जी का यश, सरकारी कर्मचारी भी खपड़िया बाबा के नाम से डरने लगे थे महाराज। बड़े बड़े अधिकारी लोग भी खपड़िया बाबा के नाम से डर जाते थे कि नहीं भैया, खपड़िया बाबा जिस कार्य को लेंगे वो जरूर पूरा करेंगे। कुछ आर्य समाजियों ने हरिजनों को साबुन से वस्त्र धुलवा कर बलिया के बालेश्वर मंदिर में प्रवेश करवाया। स्वामी जी के आने पर आर्य समाजी बोले, स्वामी जी आपके मंदिर में हमने हरिजनों को घुसाया। स्वामी जी ने पूछा कैसे घुसाया, उनके साथ तुमने भी मूर्ति को प्रणाम किया था ना? बोले हाँ महाराज प्रणाम किया। बोले तो ठीक है, जब प्रणाम किया तो कोई दोष नहीं, भगवान को जो मानता है वो कोई भी जाति का हो, हम सबको मानते हैं। इस तरह से समाज में बाबा ने बहुत उत्तम कार्य करके लोगों को भक्तिमय जीवन जीने का शिक्षा उपदेश प्रदान कराया और गंदा जीवन जो था उसको शुद्ध बनाया। बाबा के विषय में और बताऊंगा मैं, आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।